बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं एडवोकेट एहसन कुरैशी। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट जो नई आइनी तरमीम लाना चाह रही है, उस आइनी तरमीम को पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। क्या गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी है? कितने नंबर्स हैं गवर्नमेंट के पास सेनेट में, और कितने नंबर्स हैं नेशनल असम्बली में, और कितने नंबर्स उनको चाहिए 2/3 मेजॉरिटी करने के लिए? आइनी तरमीम लाने के लिए 2/3 मेजॉरिटी का होना ज़रूरी है। आज हम डिस्कस करेंगे कि आइनी तरमीम के लिए गवर्नमेंट के पास कितने नंबर्स इस वक्त अवेलेबल हैं नेशनल असम्बली में और सेनेट में। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ये मालूमाती वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। जो नई आइनी तरमीम गवर्नमेंट लाना चाह रही है, उस आइनी तरमीम जिसको जुडिशल पैकेज का भी नाम दिया जा रहा है, इस आइनी तरमीम में गवर्नमेंट एक नई आइनी अदालत कायम करने जा रही है आर्टिकल 175A कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम करके। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है वो हाई कोर्ट के जजेस की ट्रांसफ़र एक पहले ये होता था कि विद द कंसेंट होता था, यानी कि एक हाई कोर्ट के जज को अगर किसी दूसरे जगह ट्रांसफ़र करना है तो उसकी कंसेंट, उसकी मशावरत, उसकी मर्ज़ी ज़रूरी थी। उसकी मशावरत के बगैर उसको ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता था। अब वो आइन के आर्टिकल 200 में तरमीम ला रहे हैं और उसमें हाई कोर्ट के जज को किसी भी जगह वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसकी मर्ज़ी उसमें शामिल हो या ना हो। अब वो उस आर्टिकल 200 में तरमीम लाकर उनकी ट्रांसफ़र किसी भी जगह की जा सकती है। उसके साथ साथ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तकर्री का तरीक़ाकार है, पहले ये होता था कि सीनियर प्यूनी जज जो है वो अपॉइंट किया जाता था। अब जुडिशल पैकेज, ये जो नई आइनी तरमीम लाई जा रही है, इसमें पैनल ऑफ जजेस, 5 सीनियर तरीन जजेस का पैनल जो है वो उनके नाम लिस्ट भेजी जाएगी और उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनाना है। ये भी एक आइनी तरमीमी बिल के अंदर ये पॉइंट भी शामिल किया गया है। इसी तरह एक और भी पॉइंट है कि जो जजेस की तकर्री जुडिशल कमीशन करती है, उससे पहले 18वीं तरमीम में पार्लिमानी कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी करती थी। अब वो इख्तियार दोबारा पार्लिमानी कमेटी को दिए जाने का भी इम्कान है, या फिर इन दोनों को, जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को जम करके एक नई कमेटी बनाई जाएगी जिस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्री के तरीक़ाकार और जजेस की हाई कोर्ट के जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार को वज़े किया जाएगा। अब इस वक्त जो आइनी तरमीम की जाना मकसूद है, इस आइनी तरमीम के लिए गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, चूँकि आइन के अंदर अगर तरमीम करना है तो वो 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउसेस का होना ज़रूरी है। यानी कि नेशनल असम्बली में इस वक्त गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी यानी कि 224 MNAs दरकार हैं। इस वक्त जो गवर्नमेंट के पास MNAs की तादाद है वो 212 हैं। फजल रहमान साहब के जो 8 MNA हैं वो अगर मिल जाते हैं गवर्नमेंट के साथ तो 220 हो जाएंगे। उसके बावजूद 4 MNAs फिर भी गवर्नमेंट को दरकार होंगे मज़ीद 2/3 मेजॉरिटी करने के लिए। हाँ, अगर PTI के कुछ MNAs वहाँ बिक जाते हैं या वो वोट दे देते हैं तो फिर नेशनल असम्बली में 2/3 मेजॉरिटी जो है वो हासिल करने में गवर्नमेंट कामयाब हो जाएगी। इस वक्त तक गवर्नमेंट के पास 212 मेंबर्स हैं। फजल रहमान साहब भी अभी उनके साथ मिलने को तैयार नहीं है। इसी तरह सेनेट के अंदर गवर्नमेंट को 2/3 मेजॉरिटी जिनके 64 सेनेटर्स की ज़रूरत है, और गवर्नमेंट के पास इस वक्त जो 55 सेनेटर्स मौजूद हैं, वहाँ भी 10 सेनेटर्स की कमी है। 5 सेनेटर फजल रहमान साहब के हैं, वो अगर मिल जाते हैं तो फिर भी गवर्नमेंट को 4 सेनेटर्स की ज़रूरत मज़ीद होगी, और वो 4 सेनेटर्स अगर PTI के अगर इसी तरह ख़रीद लेते हैं तो फिर 2/3 मेजॉरिटी हासिल हो सकेगी और आइनी तरमीम को यकीनी बनाया जा सकता है। अदरवाइज़ इस वक्त तक जो है आइनी तरमीम होना मुश्किल नज़र आ रही है। थैंक यू।